यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका पहुंचे थे ट्रंप से बातचीत करने ताकि रूस से चल रहे युद्ध में मदद मिल सके, लेकिन वहां हुआ उसका उल्टा। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बैठक के दौरान और बैठक के बाद जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। डिप्लोमेसी वाली बातचीत तू मैं पर आ गई। इसके साथ ही नाराज अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से मिलने वाली सैन्य सहायता को रोकने का ऐलान कर दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बिना अमेरिकी सैन्य सहायता के यूक्रेन युद्ध में रसिया के सामने टिक पाएगा या फिर उसको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लगभग 3 साल पहले जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ी, तब से अमेरिका यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने वाला सबसे बड़ा देश था। लेकिन अब जब ट्रंप की सत्ता में वापसी हुई है, तब से सहायता जीरो हो गई। इसके पीछे की वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंशा, जिसके जरिए वो ये बताना चाहते हैं कि अब अमेरिका किसी भी युद्ध या किसी भी तरह के उन मामलों में नहीं पड़ेगा जिससे उनके देश और देश के नागरिकों के खजाने पर असर पड़ता है। अमेरिका केवल अपने देश के लोगों के बारे में सोचेगा, जैसा कि ट्रंप ने अपने चुनावी भाषणों में नारा दिया था, अमेरिका फर्स्ट। और इसके साथ ही दुनिया में अमेरिका की छवि को शांति दूत के तौर पर पेश करना चाहते हैं। ऐसे में ट्रंप ने जेलेंस्की से मुलाकात के बाद कहा था, जेलेंस्की के विद्रोही रवैये को अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि यूक्रेनी नेता को अमेरिकी समर्थन के प्रति अधिक आभारी होना चाहिए। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया था कि रूस के साथ संघर्ष विराम समझौते के बिना जेलेंस्की लंबे समय तक सत्ता में नहीं टिक पाएंगे। ऐसे में जेलेंस्की को अमेरिका की बातें मानकर रूस के साथ समझौता कर लेना चाहिए। जेलेंस्की के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद अब खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता को रोक दिया है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया, राष्ट्रपति इस बारे में स्पष्ट हैं कि उनका ध्यान शांति पर केंद्रित है। हम चाहते हैं कि हमारे सहयोगी भी इसी लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हों। हम अपनी सहायता रोक रहे हैं और इसकी समीक्षा कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इससे समस्या के समाधान में मदद मिल रही है या नहीं। अब हम बात करते हैं कि क्या अमेरिका के सहायता के बिना यूक्रेन रूस के सामने एक दिन भी टिक सकता है? तो इन सवालों के जवाब हम और आप इन आंकड़ों से तलाशने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी सरकार की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक 20 जनवरी 2025 यानी ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले दिन तक अमेरिका ने यूक्रेन को करीब 6.9 अरब डॉलर की सैन्य सहायता दी है। वही FMF के जरिए यूक्रेन को 4.65 अरब डॉलर की मदद मिली है। अगर हम अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मिलने वाले हथियारों की बात करें तो उनमें हॉक एयर डिफेंस सर्विसेज, 40 हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम्स, 200 155 mm होवित्जर, 17 105 mm होवित्जर, 31 अरबाम टैंक, 45 T-72B टैंक, 20 MI हेलीकॉप्टर, 2 हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम और एंटी-शिप मिसाइलें प्रमुख हैं। अमेरिका ने इसके अलावा यूक्रेन को इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, मेडिकल किट, न्यूक्लियर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हथियारों और दूसरे इक्विपमेंट्स के पार्ट से लेकर ठंड से बचने तक के साजो सामान समेत कई अहम मदद पहुंचाई है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन को केवल अमेरिका मदद नहीं दे रहा है, बल्कि अमेरिका समेत कुल 50 देश यूक्रेन को मदद दे रहे हैं। खैर, आप अमेरिका के यूक्रेन के साथ इस बर्ताव को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सोशल फैक्ट।